भगवान जगन्नाथ की आज 147वीं रथ यात्रा अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर 22,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। आपको बता दें, आज पूरे दिन भर ये यात्रा चलती रहेगी। शाम को मंदिर में ये यात्रा पहुंचेगी। 16 किलोमीटर के रूट पर ये रथ यात्रा निकलेगी। ड्रोन कैमरे से यात्रा की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा को लेकर के कई जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती, ड्रोन कैमरों की मदद से हर एक व्यक्ति की निगरानी की जा रही है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर अहमदाबाद से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बस शुरू होने को है। आपको बता दें, इससे पहले आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ मंदिर में 4 बजे से पहले पहुंचे। सुबह 4 बजे होने वाली मंगला आरती में शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इनकी मौजूदगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दरमियान यहां देखिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। तकरीबन 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और ये देखिए भक्तों में कुछ उत्साह इस रथ यात्रा को लेकर इस कदर देखने को मिलता है। पैर रखने की जगह नहीं है और मंदिर प्रांगण से रथ यात्रा अब निकलती हुई रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से आप देख रहे हैं, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ हो गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद जुड़ गए। अरविंद का रुख कर लेते हैं, अरविंद से समझते हैं कि किस तरीके से ये रथ यात्रा आगे बढ़ती है और इस दरमियान क्या कुछ होता है। अरविंद, हम अपने तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। भक्तों में खासा उत्साह है और लोग सुबह से ही मंदिर प्रांगण में पहुंचे हुए हैं इस रथ यात्रा को लेकर। क्या कुछ रथ यात्रा का रोड मैप रहेगा, कौन कौन से लोग शरीक हो रहे हैं और क्या कुछ खास होता है इस दरमियान? देखिए, सुबह 3:40 पर ये जगन्नाथ मंदिर खुल जाता है और 4 बजे मंगला आरती होती है। और हर बार की तरह इस बार भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ मंगला आरती में शामिल हुए। 7 बजे पाहिंद विधि होती है। रथ के आगे झाड़ू लगाया जाता है, सोने की झाड़ू होती है। मुख्यमंत्री उस झाड़ू से रास्ता बुहारते हैं और उसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा का ये तीनों रथ शहर के करीब 16 किलोमीटर के मार्गों पर भ्रमण करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो रथ की सीधी तस्वीरें दिखाएं। पहला प्रस्थान कर चुका है और दो रथों की अब रवानगी होगी। ये रथ शहर के करीब 16 किलोमीटर मार्गों पर भ्रमण करेंगे। पूरे रास्ते में जय जगन्नाथ का नाद सुनाई देगा। जय रणछोड़ माखन चोर की गूंज सुनाई देगी। दोपहर होते होते यह रथ यात्रा अहमदाबाद के सरसपुर इलाके में पहुंचेगी, जहां भगवान का मौसाल माना जाता है। और सरसपुर की गलियों में आज लोग भगवान का इंतजार कर रहे होंगे। वहां पर भगवान को भोग लगाया जाएगा और रथ यात्रा में जितने भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं उन सबको प्रसादी वहां वितरण की जाएगी। वहां दोपहर का भोजन होगा और सरसपुर के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ से कोई भूखा नहीं आता। सरसपुर वासी इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कब भगवान जगन्नाथ उनके दर पर आए। पूरी साल इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा। ये पहला एक दिन ऐसा होता है जब भगवान जगन्नाथ भक्तों से मिलने अपने भक्तों के दरवाजे पर जाते हैं। पूरी साल भक्त भगवान के घर आते हैं और आज एक दिन भगवान भक्तों के घर पहुँचते हैं, तो नगर में काफ़ी इंतजार होता है। लोग भगवान के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं और इस यात्रा में पूरे रास्ते में प्रसाद का वितरण किया जाएगा। प्रसाद में मूंग और जामुन का वितरण किया जाता है और भोजन में जो खासकर व्यवस्था होती है उसमें मालपुआ और खीर की व्यवस्था की जाती है और गुजरात के अलग अलग जो व्यंजन हैं उनको भी परोसा जाता है। रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कई भजन मंडलियाँ इस रथ यात्रा में शामिल होती हैं। साधु संत सम्मिलित होते हैं, अग्रणी सम्मिलित होते हैं जो अपने कर्तव्य दिखाते हैं। महिलाएं पूरे रास्ते में
भजन कीर्तन करती हुई नजर आती हैं। ठीक है अरविंद, एक मिनट रुकिए, अपने दर्शकों को जरा तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर देखिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और पाहिंद विधि के जरिए इस वक्त आप मुख्यमंत्री को भी देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जिन्होंने रथ के ठीक सामने जो है सोने के झाड़ू से उस मार्ग को बुहारा और इसके बाद इस रथ यात्रा की शुरुआत होती है। और जो परंपरा है उसके मुताबिक खलासी समुदाय के लोग रथ को खींचते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ को प्राचीन परंपरा के मुताबिक खलासी समुदाय के लोग खींचते हैं। आपको बता दें इस रथ यात्रा में दर्जनों हाथी, 100 ट्रक और 30 अखाड़ों के लोग शामिल हो रहे हैं। अरविंद, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। हम अपने टीवी स्क्रीन पर भी दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है। मैं लौटूंगी आपके पास में, इस बीच ये देखिए पुरी की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस रथ यात्रा में शामिल हो रही हैं। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। रथ यात्रा गणाय छे। आ पवित्र दिवसे भगवान सामे चालीने नगरजनोने दर्शन आपवा माटे निकळे त्यारे नगरजनोना दुख कष्ट निवारण थाय ए आपणा माटे सहज छे। आ रथ यात्रा भगवानना दर्शनथी सौ कोईने सुख अने शांतिनो अहसास। तो आप मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सुन रहे थे। पाहिंद विधि इन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत से पहले की, जैसा कि हमारे सहयोगी अरविंद भी बता रहे हैं कि इस दरमियान रथ के आगे का जो मार्ग होता है उसे सोने के झाड़ू से बुहारा जाता है और उसके बाद रथ यात्रा आगे बढ़ती है। आपको बता दें भूपेंद्र पटेल से पहले जो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा मर्तबा पाहिंद विधि करने का, वो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है, जिन्होंने लगभग 13 वर्ष तक पाहिंद विधि यहां पर कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। अरविंद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, मैं ठीक कह रही हूँ, सबसे ज्यादा बार पाहिंद विधि करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में देश के जो हैं उनके नाम है यहाँ? बिल्कुल प्रीति, ये सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। उन्होंने सर्वाधिक बार पाहिंद विधि करके अपना रिकॉर्ड स्थापित किया है और भगवान जगन्नाथ की सेवा की है। प्रधानमंत्री को मंदिर की तरफ से हर बार न्योता भेजा जाता है। इस बार भी न्योता भेजा गया था। प्रधानमंत्री के प्रसाद भेजा गया है और प्रधानमंत्री का विशेष जुड़ाव रथ यात्रा से रहा है। अभी आप देख रहे हैं ये तीसरा रथ मंदिर परिसर से कर रहा है। इस बार पुलिस की मुस्तैदी कुछ ज़्यादा है। हाथरस में जो भीड़ के कारण हादसा हुआ उसके बाद पुलिस प्रशासन विशेष रूप से सुरक्षा के इंतजाम खासतौर पर किए हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि इस यात्रा होते हैं तो सुरक्षा के इस बार अभूतपूर्व इंतजाम है। पूरे रास्ते की 3D मैपिंग की गई है। को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। प्रशासन इसकी रिहाई और सुरक्षा मुकम्मल करता है। रथ मंदिर परिसर से प्रस्थान कर चुके हैं। अब पूरे मार्ग पर जगन्नाथ की गूंज सुनाई देगी। मुख्यमंत्री ने पाहिंद विधि है। अब नगर भ्रमण पर भगवान जब जगन्नाथ निकले हैं तो नगर के जो लोग हैं वो भगवान के स्वागत के लिए आते हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा है। अहमदाबाद का आज तापमान काफ़ी गिरावट है। थोड़ा उमस भरी गर्मी जरूर है। जगन्नाथ की कहा जाता है कि हर बार वर्षा होती है, कहीं ना कहीं बूंदें पड़ती हैं और वो जब बूंदें पड़ती हैं उसको में अमी छांटा कहा जाता है कि अमी छांटा रथ यात्रा में पड़े हैं। उसको शुभ सुखद संयोग माना जाता है। भगवान की रथ यात्रा कालूपुर होते हुए सरसपुर पहुंचेगी। सरसपुर से शाहपुर, घी कांटा, इन रास्तों से होकर यह यात्रा के आसपास मंदिर परिसर में वापस आती है। तक ये खलासी है पूरे मार्ग पर रथों को खींचते हैं।
अपना सौभाग्य। भीड़ बहुत ज़्यादा है और कई बार इतने लोगों की मौजूदगी में नेटवर्क एरर भी आ जाते हैं। हालांकि आप बखूबी यहाँ पर रथ यात्रा से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, अहमदाबाद में देखिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। इससे पहले आज सुबह पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ को परंपरा के मुताबिक भ्रमण के लिए निकाला जाता है। इस दरमियान बड़ी संख्या में यहाँ भक्तों की मौजूदगी होती है। देखिए ढोलक, ताल, मंजीरों के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को इस वक्त पुरी में जहाँ निकाला जा रहा है, वहीं अहमदाबाद में भी रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहाँ गुजरात के अहमदाबाद में इस रथ यात्रा की शुरुआत से पहले आज जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, सुबह मंगला आरती में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा पाहिंद विधि की गई। जो तीनों रथ यात्रा में निकलते हैं, उस रथ के मार्ग पर सोने के झाड़ू से मार्ग को बुहारा जाता है, साफ किया जाता है। ये एक विधि है, ये एक रस्म है जो सालों से चली आ रही है। ये 147वीं रथ यात्रा अहमदाबाद की आज, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रथ यात्रा जमालपुर में स्थित 400 साल पुराने भगवान जगन्नाथ मंदिर में सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई। इसके बाद अब आपको बता दें, शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए तकरीबन रात के 8 बजे वापस मंदिर लौटेगी। रथ यात्रा में दर्जनों हाथी, 100 ट्रक, 30 अखाड़ों के लोग शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, वो आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि अरविंद बता रहे थे कि परंपरा के मुताबिक जो रथ हैं, उसे खलासी समुदाय के लोग खींचते हैं, जो इसे अपना सौभाग्य समझते हैं। वहीं पुरी में देखिए पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर ओडिशी नृत्य का प्रदर्शन भी हो रहा है। अरविंद मेरे साथ लगातार गुजरात अहमदाबाद से बने हुए हैं, रथ यात्रा की तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, तकरीबन 16 किलोमीटर का ये जो नगर भ्रमण रहने वाला है, चप्पे चप्पे पर ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और जैसा कि आपने भी कहा कि हाथरस की घटना के बाद भीड़ को देखते हुए खास एहतियात बरते जा रहे हैं। मैंने एक रिपोर्ट भी देखी जिसमें बताया गया कि तकरीबन 4500 पुलिसकर्मियों की तैनाती तो सिर्फ रथ यात्रा के साथ साथ होगी, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिससे आम लोगों को असुविधा हो इस रथ यात्रा के दरमियान। देखिए, जो हादसा हुआ है हाथरस में, उसके बाद प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है और पूरे रथ परिसर की रथ जो नगर का भ्रमण है और जो मार्ग है, उस पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था अमूमन ऐसे ही रहती है, लेकिन फिर भी और चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। भीड़ को रथों से दूर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसके लिए 4000 से अधिक पुलिस कर्मचारी रथों के आसपास भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे यात्रा के मार्ग पर स्वागत के भगवान के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह प्रसादी का वितरण होगा, पानी, छाछ, दूध, लस्सी, चाय जो भक्त हैं उनके लिए लोग लेकर खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ कई घरों से रथों पर फूलों की बरसात होती है, भगवान का स्वागत किया जाता है। और जो खलासी का अभी आप जिक्र कर रहे थे प्रीति, खलासी गुजराती का एक शब्द है, उसका मतलब होता है रथ खींचने वाला। और यहाँ जो रथ खींचने वाले होते हैं वो शहर के नगर सेठ होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, जो अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं कि कब उनको भगवान के रथ खींचने का मौका मिलेगा। और इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, उसमें ड्रॉ के माध्यम से इन रथ खींचने वालों का, जिनको खलासी कहा जाता है, उनका नंबर आता है और वो सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है और वो रथ खींचते हैं। वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है। और भगवान जगन्नाथ जब आज अपने भक्तों से मिलने उनके घर तक पहुंचते हैं, उनके द्वार तक पहुंचते हैं, तो नगरवासी काफ़ी उत्साहित रहते हैं। और यह उत्साह हमें दिखाई देता है पूरी रथ यात्रा में। दिन भर यह रथ यात्रा यूं ही चलती रहेगी। और अकेले अहमदाबाद की रथ यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है। इस राज्य में करीब 46 शहरों में ऐसी रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। तो आज का दिन पूरे गुजरात में जगन्नाथमय नजर आता है। पुरी के बाद अहमदाबाद की रथ यात्रा दूसरे क्रम पर आती है। यहाँ पर जो भीड़ होती है, जिसकी लंबाई, इस रथ यात्रा का महत्व, इस रथ यात्रा में करीब 18 गजराज शामिल होते हैं, जो सबसे पहले पाहिंद विधि के वक्त भगवान को प्रणाम करते हैं और रथ यात्रा के आगे आगे
गजराज चलते हैं, जो मंदिर के खुद के अपने गजराज हैं। मंदिर भगवान जगन्नाथ के 18 हाथी हैं जो रथ यात्रा के आगे आगे चलते हैं। 100 जो ट्रक होंगे, श्रृंगारित ट्रक होंगे, उसमें भजन मंडलियाँ होंगी, वो चलेंगी, और जो कर्तव्य दिखाने वाले लोग हैं वो भी शामिल होंगे। पूरे दिन यही क्रम चलता रहेगा। नगर यात्रा पर भगवान जगन्नाथ निकलेंगे और अहमदाबाद की सड़क पर चारों तरफ सिर्फ एक ही नाद सुनाई देगा, जय जगन्नाथ। बिल्कुल, जय जगन्नाथ के इस उद्घोष के साथ ही रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हम आपको टीवी स्क्रीन पर तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। हमने आपको पूरी की तस्वीरें भी दिखाई, जहां पर सुबह ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अहमदाबाद में अब से कुछ देर पहले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और अब ये नगर भ्रमण पर निकली है रथ यात्रा। इस दरमियान जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ देखिए बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में यहाँ लोगों की मौजूदगी और प्रशासन भी इस लोगों की मौजूदगी के हिसाब से पुख्ता इंतजामात किए हुए। मैं एक बार फिर से मेरे सहयोगी अरविंद का रुख कर रही हूँ। अरविंद, रथ यात्रा तो निकल चुकी है, शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भी हमने देखा कि उन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी आज मौजूदगी है। वो सुबह मंदिर भी पहुंचे, पूजा पाठ उन्होंने किया, मंगला आरती में शरीक हुए। क्या आगे रथ यात्रा में भी ये लोग शामिल रहेंगे? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री तो सबसे पहले सुबह 4 बजे मंगला आरती करते रहे हैं और बरसों से वो मंगला आरती में सम्मिलित हुए रहते हैं, इस बार भी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पाहिंद विधि की है और मुख्यमंत्री अब सीएम डैशबोर्ड पर निगरानी करेंगे, जहां पूरी रथ यात्रा पर निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी के माध्यम से जो सर्विलांस किया जा रहा है वह गांधीनगर में बैठकर देखेंगे और शहर में और भी 2-3 रथ यात्राएं अलग अलग जगहों से निकलती हैं, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री का जाने का कार्यक्रम होगा। आज जगत के नाथ यानी जगन्नाथ का भगवान की जब नगर यात्रा है तो आज सिर्फ अहमदाबाद में एक ही नाथ है, वो है जगन्नाथ। और इन जगन्नाथ की सेवा के लिए तमाम आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग, नगर निगम के लोग, नगर सेठ, तमाम लोग भगवान जगन्नाथ के आगे नतमस्तक नजर आते हैं। अहमदाबाद की रथ यात्रा 147वीं रथ यात्रा है। 1869 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से अविरत सिलसिला जारी है रथ यात्रा निकलने का। और जब रथ यात्रा इतने लंबे अरसे से निकल रही है तो जाहिर तौर पर यह एक परंपरा बन गई है, यह एक संस्कृति बन गई है और यही वजह है कि इस नगरवासी इस रथ यात्रा का एक लंबे अरसे से इंतजार करते हैं। साल में जब मौका आता है कि भगवान उनके घर पर आ रहे हैं तो भक्त उत्साहित होते हैं। पूरे मार्ग पर जय जगन्नाथ की ही गूंज सुनाई देगी। शहर में अगर हम बात करें तो इस मंदिर परिसर में जो आज खीर और मालपुआ का प्रसाद वितरण होता है, खिचड़ी का प्रसाद वितरण होता है, जिसको गुजराती में काली रोटी धौली दाल कहा जाता है, खीर और मालपुआ का वितरण होता है। जो दूर दराज से भक्त आए हैं उनके भोजन की व्यवस्था होती है। सरसपुर जो भगवान का मौसाल माना जाता है, वहाँ पर पूरा सरसपुर जो एरिया है वहाँ हर घर में आज रसोई बनती है और हर घर में आप किसी भी घर में जाइए वहाँ आपको प्रसादी मिलेगी। कोई भूखा सरसपुर से ना जाए, यह सरसपुर वासियों का एक जिम्मेदारी होती है और सरसपुर वासी इसका प्रबंध करते हैं। और पिछले 15 दिनों से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। तो दोपहर होते होते यह यात्रा जब सरसपुर पहुंची, जहां भगवान का मौसाल माना जाता है, तो वहां पर जो भक्त रथ यात्रा में शामिल हैं उनको भोजन का प्रबंध होगा, भगवान को भोग लगाया जाएगा। और दोपहर के विराम के बाद फिर यह नगर यात्रा शाहपुर होते हुए, घी कांटा होते हुए, वापस रिलीफ रोड होते हुए वापस मंदिर की तरफ प्रस्थान करेगी। तो दिन भर ये अविरत सिलसिला चालू रहेगा। इस बीच अरविंद, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ आज मंगला आरती में शामिल हुए। इस दरमियान उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद रहा। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो इस रथ यात्रा के रूट पर जिनकी तैनातगी की गई है वो बॉडी वॉर्न कैमरा पहने हुए हैं। हर एक स्थिति की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में की जा रही है। बताया जा रहा है कि 47 जगहों पर जहां 20 ड्रोन्स के जरिए, वहीं 96 निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं। 16 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जिस पर ये रथ यात्रा होकर गुजरेगी। और लगातार देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस जोश और उत्साह के साथ में जय जगन्नाथ के नारों के साथ
जगन्नाथ में रथ यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री को आप देखिए भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हुए और पाहिंद विधि के बाद में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर इस रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। मेरे सहयोगी अरविंद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरा पहन करके भी इस रूट पर निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद सख्त और चुस्त दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं। देखिए, पूरे रथ यात्रा की जो रूट की निगरानी है वो ड्रोन कैमरे की मदद से की जा रही है और बॉडी वॉर्न कैमरा भी लगाए गए हैं। अगर आप देखें तो मैं आपको हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि मंदिर परिसर के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है। ऐसे ड्रोन पूरे रास्ते में निगरानी कर रहे हैं। पूरे रास्ते में 3D मैपिंग की गई है। जहाँ जहाँ से रथ यात्रा गुजरनी है वहाँ पर 3D मैपिंग की गई है और रथ यात्रा में जो लोग सम्मिलित हैं उन सबकी तस्वीरें ली जा रही हैं। करीब 1 करोड़ तस्वीरें प्रति घंटे के हिसाब से ली जा रही हैं और एक सिस्टम ईजाद किया गया है कि अगर कोई अपराधी या कोई किसी किस्म का आदमी इस रथ यात्रा में शामिल हुआ है तो वो सिस्टम बॉर्न कर देता है और इसके लिए व्यापक तैयारियां पिछले दिनों से पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। गुजरात पुलिस के जवान, CRPF, RAF की टुकड़ियां तैनात की गई हैं क्योंकि कुछ इतिहास भी रथ यात्रा का ऐसा रहा है कि कई बार यह रथ यात्रा संवेदनशील रही है और इतिहास में अगर हम गौर करें तो कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो अप्रिय घटनाएं हुई, उसके कारण सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्त की गई है। लेकिन अब जब से 2002 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री से तब से उन्होंने जब अपना कार्यभार संभाला था और तब से आज तक यह रथ यात्रा लगातार शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होती रही है। यहाँ पर अरविंद, अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने प्रसाद भेजा है जिसमें चॉकलेट है, मूंग है, जामुन की बात कही जा रही है, अनार है, जिसका भोग भगवान जगन्नाथ को लगाया गया है। हाँ, प्रधानमंत्री को न्योता भेजा जाता है और प्रधानमंत्री अपनी तरफ से शुभकामना संदेश देते हैं मंदिर प्रबंधन को और प्रसाद भी भेजते हैं। मंदिर प्रबंधन खास इंतजाम करता है, प्रधानमंत्री को बार बार बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अपनी व्यस्तताओं के कारण प्रधानमंत्री सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो वह प्रसाद भिजवाते हैं अपनी तरफ से और मंदिर प्रशासन उनको भगवान का प्रसाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय को भिजवाता है। मंदिर प्रशासन विशेष इंतजाम करता है। इस रथ यात्रा का जो पूरा रूट है उसका बीमा कराया गया है। यदि कोई कुछ होता है तो उसके लिए बाकायदा बीमा किया गया है इस रथ यात्रा का और मंदिर प्रशासन लगातार इसकी तैयारियां करता है। पुलिस प्रशासन के तो अपने आप में अभूतपूर्व इंतजाम है। 22,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं और नगर के जो स्वयंसेवी संगठन हैं वह भी इस रथ यात्रा में सम्मिलित रहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की भी अपने आप में एक मिसाल होती है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के लिए चांदी का रथ भेंट किया जाता है जो पहले भेंट किया जाता है। रथ यात्रा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो। दोपहर में मुस्लिम समुदाय के लोग भी भगवान जगन्नाथ का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अहमदाबाद में सुख शांति की कामना करते हैं। तो यह परंपरा एक लंबे अरसे से चली आ रही है और वो बाकायदा अविरत जारी अब भी रहेगी। बहुत शुक्रिया अरविंद, फिलहाल तमाम जानकारियां देने के लिए। तो कुल मिलाकर भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है सभी धर्मों के लिए समरसता का उत्सव भी है, इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है।